मोहतरम नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। आप देख रहे हैं परवाज़ टीवी। परवाज़ टीवी खबरनामे में आप तमाम का खैर मकदम है। तो आइए खबर का आगाज़ करते हैं आज के हदीस मुबारक से। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे बड़ी नेकी ये है कि बेटा बाप के इंतकाल के बाद बाप से ताल्लुक़ रखने वालों के साथ अच्छा सलूक करे। मुस्लिम। आगाज़ खबर नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। पॉलिटेक्निक कॉलेज का मकसद नौजवानों को रोजगार के मौके फराहम करना है। नौजवान इससे इस्तेफादा हासिल करें। बुधन मिले सुदर्शन रेड्डी और जिला कलेक्टर इला त्रिपाठी ने पॉलिटेक्निक कॉलेज का किया दौरा। तेलंगाना के जगत्याल हलके में कांग्रेस पार्टी को लगा बड़ा झटका। 40 साला वफादार सिपाही जीवन रेड्डी ने पार्टी को दिया इस्तीफा। पेट्रोल की अदम दस्तयाबी की अफवाहों के चलते पेट्रोल और डीजल पंप्स पर अवाम की खतारें। पेट्रोल की कोई किल्लत नहीं, अवाम परेशान ना हो और गलत अफवाहों पर यकीन ना करें। सीपी साई चैतन्या। अब खबरें तफसील से। तलबा और नौजवान पॉलिटेक्निक कॉलेजों का भरपूर इस्तेमाल करें और रोजगार के मौके हासिल करें। बुधन मिले सुदर्शन रेड्डी और जिला कलेक्टर इला त्रिपाठी ने नवीपेट गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज का किया दौरा और खिताब किया। हुकूमत के मुशीर पी सुदर्शन रेड्डी ने तलबा और नौजवानों से मुतालिबा किया कि वो पॉलिटेक्निक कॉलेजों का भरपूर इस्तेमाल करें जो रोजगार और रोजगार के मौके फराहम करते हैं। कलेक्टर इला त्रिपाठी के हमरा उन्होंने नवीपेट में गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज का दौरा किया। उन्होंने दस्तियाब सहूलियात, तदरीसी और गैर तदरीसी अमले के बारे में दरियाफ्त किया और कहा कि ज़िले में बड़ी तादाद में पॉलिटेक्निक कॉलेज कायम किए गए जिसका मकसद नौजवानों को फौरी रोजगार के मौके फराहम करना है। ताहम तलबा को मुनासिब दाखिला नहीं मिल रहा और हुकूमत के मुशीर सुदर्शन रेड्डी ने ओहदेदारों को हिदायत दी कि वो इस कॉलेज के बारे में वसी पैमाने पर बेदारी पैदा करे। उन्होंने याद दिलाया कि पिछले 4 सालों में पॉलिटेक्निक कोर्स करने वाले बहुत से लोगों को मुलाजमत और रोज़गार के मौके मिले हैं। उन्होंने कहा कि नवीपेट कॉलेज में इस वक्त सिविल और मैकेनिकल शोबेजात चल रहे और अगले तालीमी साल से रोबोटिक्स और कंप्यूटर साइंस के कोर्स भी दस्तयाब हो गए। उन्होंने तलबा और नौजवानों को मशवरा दिया कि वो इस मौके से इस्तिफादा हासिल करें। इस मौके पर मुकामी नामा निगारों से बात करते हुए हुकूमत के मुशीर सुदर्शन रेड्डी ने कहा कि हुक्काम को इस बात को यकीनी बनाने के लिए सरगर्म इक़दाम करने के लिए तैयार किया गया कि मौजूदा मौसम गर्मा के दौरान ज़िले में कहीं भी पानी की किल्लत ना हो और आवाम को इनकी ज़रूरत के लिए वाफिर मकदार में साफ़ पानी फराहम किया जाए। उन्होंने आवाम पर जोर दिया कि वो म्यूनसिपलिटी और गांव पंचायतों को वक्त पर टैक्स अदा करके सहूलियात को बेहतर बनाने में ताउन करेगी और कहा कि हम आवाम की सेहत के तहफ़्फ़ुज़ को अव्वलीन तरजीह दे रहे और मुतल्लिक़ा महकमों को हिदायत की कि वो अशियाए खुर्दनोश की तैयारी और फ़रोख्त पर कड़ी नज़र रखें। उन्होंने कहा कि इंदिरमा घरों की तामीर में तेज़ी लाने के लिए मुस्तक़िन को ज़रूरी ताउन फराहम किया जा रहा और रेत की दस्तयाबी को यकीनी बनाने के लिए इक़दाम किए गए। सुदर्शन रेड्डी ने कहा कि चूंकि हुकूमत ने निज़ामाबाद और निर्मल अजला को एक ऑयल पाम कारखाना अलाट किया है, इसलिए हम एक मुनासिब जगह की तलाश में है और इस इलाके के किसानों के फ़ायदे के लिए जल्द अज जल्द फैक्ट्री कायम करने का काम कर रहे हैं। इस मौके पर हुकूमती मुशीर सुदर्शन रेड्डी के हमरा रियासती उर्दू अकेडमी चेयरमैन ताहिर बिन हमदान, स्टेट एग्रीकल्चर कमीशन के रुकन गड़गू गंगाधर, स्टेट कोऑपरेटिव यूनियन लिमिटेड चेयरमैन मानला मोहन रेड्डी, निज़ामाबाद आरडीओ राजेंद्र कुमार, पॉलिटेक्निक कॉलेज के प्रिंसिपल गंगाधर, संदीप और दीगर भी मौजूद। वोटर लिस्ट की खुसूसी नजरसानी पर ट्रेनिंग बीएलओस की गैर हाजिरी पर जिला कलेक्टर इला त्रिपाठी ने बरहमी का किया इजहार और गैर हाजिर बीएलओस को वजह बताओ नोटिस जारी करने का दिया हुक्म। जिले के राजीव गांधी ऑडिटोरियम में वोटर लिस्ट की खुसूसी जामा नजरसानी के सिलसिले में बूथ लेवल के ओहदेदारों के लिए ट्रेनिंग का इनेकाद किया गया। बहुत से बीएलओस ट्रेनिंग प्रोग्राम में मौजूद न होने पर जिला कलेक्टर ने शदीद बरहमी का इजहार किया। इलेक्शन कमीशन की जानिब से तजवीज़ करदा इंतहाई अहम तरबियती प्रोग्राम की अदम मौजूदगी को संजीदगी से लिया गया। जिला कलेक्टर ने गैर हाजिर बीएलओस अफसरान को हुक्म दिया कि वो वजह बताओ नोटिस जारी करे। कलेक्टर ने वाज़ेह किया कि
داروں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ اس قسم کی لاپرواہی کی وجہ سے ہی نظام آباد اربن حلقہ SIR میپنگ کے عمل میں بہت پیچھے رہے اور کلکٹر نے نگرانوں پر بھی برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اگر BLOs ٹریننگ سے غیر حاضر ہے تو آپ کیا کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر رویے میں تبدیلی نہ آئی تو وہ بڑے پیمانے پر معطلیاں کرنے سے دریغ نہیں کریں گے۔ انہوں نے محکمہ آنگن واڑی عملہ اور وارڈ افسران کو واضح انتباہ دیا جو BLO کے طور پر کام کر رہے ہیں۔ اس دوران BLOs ماسٹر ٹرینرز گیانیشور اور سنتوش کمار نے BLO کی جانب سے انجام دیے جانے والے فرائض خصوصی نظر ثانی کے عمل کو انجام دینے میں احتیاط تدابیر، کیے جانے والے اقدامات، گنتی کے فارم کو بھرنے کے طریقہ کار، فیلڈ لیول پر سرٹیفکیٹس کی جانچ پڑتال وغیرہ کے بارے میں آگاہی فراہم کی گئی۔ انہوں نے تجویز پیش کی کہ الیکشن کمیشن کی پیش کی ہدایت کے مطابق فرائض کو مؤثر انداز میں انجام دیا جائے، شفاف ووٹر لسٹ، اور کہا کہ سیاسی جماعتوں کے بوتھ لیول ایجنٹس کی مدد سے فیلڈ لیول پر SIR کے عمل کو مضبوط طریقے سے انجام دیا جائے۔ اس موقع پر اس تربیتی پروگرام میں میونسپل کارپوریشن کے اسسٹنٹ کمشنر رویندر ساگر، الیکشن ڈپارٹمنٹ سپروائزر بالا راجو، جنوبی اور شمالی تحصیلدار سریدھر وجے کانت اور دیگر بھی موجود تھے۔ ضلع نظام آباد میں پیٹرول اور ڈیزل کی کوئی قلت نہیں، عوام کسی بھی افواہ پر یقین نہ کرے، CP سائی چیتنیا کا بیان۔ CP سائی چیتنیا نے وضاحت کی اور کہا کہ سوشل میڈیا پر پھیلائے جانے والی افواہوں کی وجہ سے لوگ پریشان ہو رہے اور بڑی تعداد میں پیٹرول پمپس پر پہنچ کر اپنی گاڑیوں کے ٹینک فل کر رہے ہیں، جس سے غیر ضروری بھیڑ اور خلل پڑ رہا۔ انہوں نے کہا کہ ضلع کے تمام پیٹرول پمپس پر ایندھن کے مناسب ذخائر موجود ہے اور سپلائی بھی تسلسل کے ساتھ جاری ہے۔ CP نے مشورہ دیا کہ قلت کی کوئی صورتحال نہیں اور عوام ضرورت سے زیادہ ایندھن کا ذخیرہ نہ کرے۔ CP نے کہا کہ ایسا کرنے سے دوسروں کو تکلیف ہوگی۔ پولیس کمشنر نے عوام سے اپیل کی کہ وہ سوشل میڈیا پر جھوٹے پروپیگنڈے پر یقین نہ کرے اور غیر تصدیق شدہ معلومات شیئر کر کے کنفیوژن پیدا نہ کرے۔ انہوں نے خبردار کیا کہ پولیس ضلع میں امن و امان برقرار رکھنے کے لیے چوکس ہے اور اگر متعلقہ افراد افواہیں پھیلاتے ہیں یا کوئی ایسی کارروائی کرتے ہیں جس سے عوام میں خوف و ہراس پھیلے تو ان کے خلاف قانونی کارروائی کی جائیں گی۔ سوشل میڈیا افواہوں سے بھرا ہوا نظام آباد شہر میں کل شام کے وقت اچانک پیٹرول کی عدم دستیابی کی افواہ پھیلنے کے بعد گاڑی چلانے والے پیٹرول پمپ پر پہنچے۔ ہر پیٹرول پمپ پر سینکڑوں گاڑیوں کی قطاریں لگی ہوئی تھی، جس سے کچھ پیٹرول پمپ بند کر دیے گئے۔ عوام ان افواہوں پر یقین نہ کریں۔ مغربی ایشیا میں جاری جنگ کے پیش نظر شروع سے ہی پیٹرول اور LPG مصنوعات کی قلت کی خبریں شائع ہو رہی، اس کی وجہ سے لوگ مسلسل چوکنا ہے اور صورتحال پر گہری نظر رکھے ہوئے، تاہم وقتاً فوقتاً آنے والی خبروں سے لوگ پریشان ہو رہے۔ اسی سلسلے میں منگل کی رات پیٹرول کی قلت ہونے کی خبر نے عوام کو مزید پریشان کر دیا۔ یہ افواہ پھیلتے ہی شہر کے پیٹرول پمپس پر پیٹرول کے لیے آنے والی گاڑیوں سے اچانک ہجوم لگ گیا۔ اگرچہ پیٹرول پمپ آپریٹرز کا کہنا ہے کہ پیٹرول کی قلت سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، گاڑی چلانے والوں نے کوئی توجہ نہیں دی۔ احتیاط کے طور پر گاڑی چلانے والوں نے پیٹرول پمپس پر قطاریں لگائی، اس خوف سے کہ انہیں گیس کی قلت جیسی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ جیسے ہی گاڑی چلانے والوں نے پیٹرول پمپس پر قطاریں لگانا شروع کیا، جس کی وجہ سے نو اسٹاک کے بورڈز لگائے گئے، جس نے گاڑی چلانے والوں کو مزید پریشانی میں مبتلا کر دیا۔ دوسری جانب ریاستی پیٹرول پمپ اونرز ایسوسی ایشن واضح کر رہی کہ ریاست میں پیٹرول کی کوئی قلت نہیں۔ నైట్ ఇట్లా మామూలుగా కంటిన్యూ నడుస్తుంది పెట్రోల్ డీజిల్ కానీ అయితే పబ్లిక్ ఏమొచ్చిందంటే పెట్రోల్ ఉంటుందో లేదో అయిపోతుందేమో అని ఒక్కొక్క బండి ఫుల్ ఇట్లా కార్లు ఫుల్ చేసుకుంటున్నారు, క్యాన్లు తీసుకుంటున్నారు డబ్బాలు, అందువల్ల పెట్రోల్ రాత్రి అయిపోయింది। వస్తుంది సాయంత్రం వరకు వస్తుంది, బయట పబ్లిక్ టాక్తో పుకార్లతో ఇట్లా అవుతున్నది। تلنگانہ کانگریس کا 40 سالہ وفادار سپاہی جیون ریڈی نے پارٹی چھوڑ دی اور کہا کہ 20 ماہ کی توہین کے بعد صبر ٹوٹ گیا۔ تلنگانہ کے جگتیال اسمبلی حلقے میں کانگریس پارٹی کو بڑا جھٹکا لگا ہے۔ سابقہ وزیر ٹی جیون ریڈی نے پارٹی کو استعفیٰ پیش کر دیا۔ جگتیال کے ایک فنکشن ہال میں اپنی حامیوں سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ 40 سال تک پارٹی کی بے لوث خدمت کے باوجود انہیں مناسب عزت نہیں ملی۔ انہوں نے پارٹی میں دیگر جماعتوں کے MLAs کو شامل کرنے پر سخت ناراضگی ظاہر کرتے ہوئے اسے غلط روایت قرار دیا۔ جیون ریڈی نے جگتیال کے موجودہ MLA ڈاکٹر سنجے کمار پر بھی تنقید کی اور کہا
कहा कि कारकुनान की मर्जी के खिलाफ उन्हें पार्टी में शामिल किया गया। उन्होंने अफसोस जाहिर किया कि वो अपने हामियों को भी इंसाफ नहीं दिला सके। कौमी क़ियादत पर बिलवास्ता तनक़ीद करते हुए उन्होंने राहुल गांधी के नारों का हवाला दिया और कहा कि ज़मीनी सतह पर इन इक़दार पर अमल नहीं हो रहा। साथ ही MLA संजय पर भी पार्टी के अंदरूनी मामलात में मदाखलत का इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने ये भी इल्ज़ाम आयद किया कि उनके करीबी साथी के कत्ल के बाद भी चीफ मिनिस्टर ने मुलाकात नहीं की। मैं 20 महीनों से तौहीन बर्दाश्त कर रहा हूँ, अब सब्र की हद ख़त्म हो चुकी है, इज्जत के बगैर काम मुमकिन नहीं, कहते हुए उन्होंने पार्टी को खैराबाद कह दिया। ताहम उन्होंने वाज़ेह किया कि पार्टी छोड़ने के बावजूद वो इंदिरा गांधी के नज़रियात के मुताबिक अवामी खिदमत जारी रखेंगे। उर्दू अकेडमी चेयरमैन ताहिर बिन हमदान की खुसूसी तवज्जो और चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से मौसी नुमाइंदगी के बाद चीफ मिनिस्टर की जानिब से माइनॉरिटी वेलफेयर सेक्रेटरी बी शफीउल्लाह को शहर निज़ामाबाद में 10 एकड़ अराजी मुस्लिम कब्रस्तान के लिए मख्तस करने के अहकामात माइनॉरिटी वेलफेयर सेक्रेटरी शफीउल्लाह ने भी इस ज़मन में ज़िला कलेक्टर को मकतूब रवाना किया और तनाज़े से पाक 10 एकड़ अराजी की निशानदेही के लिए इक़दाम पर जोर। शहर में कब्रस्तानों में तंगदामनी की वजह तदफीन की मुश्किलात, हुकूमत की जानिब से जदीद कब्रस्तान की अराजी व तामीर से मुसलमानों को राहत मिलेगी। कांग्रेस कॉरपोरेटर्स व सीनियर कायदीन का इस ज़मन में खुसूसी इजलास। मीडिया से खिताब CM रेवंत रेड्डी समेत तमाम आला कायदीन से इज़हार तशक्कुर। खुशखबरी ये है कि हमारे आला कायदीन उर्दू अकेडमी चेयरमैन जनाब ताहिर बिन हमदान साहब गुज़श्ता रोज CM साहब के इफ्तार के मौके पे उन्होंने शहर निज़ामाबाद में कब्रिस्तान के लिए एक अराजी मख्तस करने की जो ना CM साहब से चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी साहब से एक नुमाइंदगी की थी। उसका मुस्बित रद्द अमल का आधार करते हुए CM रेवंत रेड्डी साहब ने माइनॉरिटी वेलफेयर सेक्रेटरी बी शफीउल्लाह साहब को हिदायत दी तो इसके ऊपर काम करे। आज शफीउल्लाह साहब का एक लेटर दिया डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर निज़ामाबाद को वसूल हुआ, जिसमें उन्होंने वाज़ेह तौर पे कहा कि मुस्लिम कब्रिस्तान के लिए 10 एकड़ ज़मीन आइडेंटिफाई करके जो किसी भी तनाज़े से पाक हो अलाट की जाए। इस खुसूस में आज हम तमाम कांग्रेसी कायदीन मौके पर जमा हुए हम इज़हार तशक्कुर कर रहे हैं जनाब महेश कुमार गौड़ साहब, शब्बीर अली साहब, ताहिर बिन हमदान साहब, सुदर्शन रेड्डी साहब। ये हमारे निज़ामाबाद की तरक्की के लिए 4 पिलर है जो निज़ामाबाद को तरक्की के राह पे गामज़न करने वाले हैं। और आवाम जो गुज़श्ता कई दिनों से तंगदस्ती कब्रिस्तान में जो तंगदामनी का जो शिकायत कर रही थी, इंशाल्लाह वन करीब वो दूर हो जाएंगी। इस खुसूस में हम तमाम लोग जमा के हमारे चारों कायदीन से हम इज़हार तशक्कुर करते हैं। काफी अरसे से निज़ामाबाद में कब्रिस्तान की तंगी थी। आज कलेक्टर को ये एक गाइडलाइंस जारी हुए शफीउल्लाह साहब की हिदायत पर के ताहिर साहब की पिछले रेवंत रेड्डी साहब की दौरे पर ताहिर साहब ने ये एक नुमाइंदगी की थी कब्रिस्तान के ताल्लुक से, 10 एकड़ कब्रिस्तान के ताल्लुक से। उसी जिमन में आज एक लेटर कलेक्टर को आया, उसी जिमन में हम सब जमा हुए। मैं हुकूमत का खास तौर पे CM रेवंत रेड्डी साहब का शुक्रिया अदा करता हूं। जल्द से जल्द कब्रिस्तान निज़ामाबाद के वास्ते अलर्ट होगा। इसी सिलसिले में मैं महेश कुमार गौड़ साहब का, शब्बीर अली साहब का, सुदर्शन रेड्डी साहब का और सीनियर कायदीन का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह ताहिर बिन हमदान साहब की बड़ी कोशिशों काविशों के बाद ये 10 एकड़ जमीन निज़ामाबाद के मुसलमानों के लिए मुख्तस की गई। हम शुक्रगुजार हैं शफीउल्लाह साहब का कि उन्होंने कलेक्टर साहब को जो है अपना लेटर भेजा और कलेक्टर साहब के जरिए से निज़ामाबाद के कायदीन को लेटर मिला और हम इंशाअल्लाह बहुत जल्द नुमाइंदे हमारे कारपोरेटर्स अपने अपने डिवीजन्स में, बिलखुसूस 11 नंबर करीम 13 नंबर डिवीज़न में, वहाँ पे ज़मीनों का जो है गवर्नमेंट की ज़मीनें बहुत सारी हैं। अगर वो लोग फाइंड आउट करते हैं तो आबादी में अगर होगा तो जो है करीबी आबादी में होगा तो मकबूल करने में आसानी भी होगी। काफ़ी अगर दूर इलाके में जाएंगे, अगर मेजॉरिटी इलाकों में अगर दूर हिस्से में जाएंगे तो मसाइल भी बड़ा हो सकते हैं। इसलिए मैं बिलखुसूस करीम से और हारून साहब से और नागाराम के हमारे अनवर साहब से भी गुजारिश करूँगा कि अपने अपने हलकों में देखें और साफ शफाफ ज़मीन को नज़र में रखकर आला कायदीन तक इत्तला पहुँचाएँ। इंशाल्लाह उसके ऊपर जल्द सर्वे कर जो है इस 10 एकड़ ज़मीन पे जो है कब्रिस्तान का बोर्ड नस्ब कर जाएगा। पिछले दिनों में हमारे आला कायदीन के सामने हमने
मामले को उठाया था कि निजामाबाद का खबरस्तान जो ऑलमोस्ट जो सिटी के अंदर है फुल हो चुका है। जब भी कोई मैयतें जाती है तदफीन के लिए, वहाँ कमेटी से उस ताल्लुक से बहस होती है कि अगर आपकी विरसा की अगर कुछ खबर है तो आइडेंटिफाई कराओ, उसी के अंदर हम आपको तदफीन की इजाज़त देंगे। ये एक हिसास मसला था। अल्हम्दुलिल्लाह इस मसले को ताहिर बिन हमदान साहब की जिम्मेदारी में दिया गया था। आपने सीएम साहब के नॉलेज में लाई बात, और आज अल्हम्दुलिल्लाह ये प्रोसीडिंग 10 एकड़ जमीन के अलॉटमेंट के लिए कलेक्टर को लेटर गया है। इंशाल्लाह बहुत जल्द जगह की भी आइडेंटिफाई करते हुए निजामाबाद की आवाम के लिए ये बहुत ही खुशी की बात है, पुरमसरत ये मौका है। सीसीटीवी सर्विलेंस और मार्केट अमले की निगरानी के बावजूद निजामाबाद मार्केट यार्ड में हल्दी की चोरी में दिन ब दिन इजाफा। 2 रोज कबल एक किसान की जानिब से लाई गई तकरीबन 50 किलो हल्दी कमीशन एजेंट के लिए काम करने वाले कारकुनों ने चोरी करने का सीसीटीवी में हुआ इंकशाफ। तफसील देखते हैं। शहर के श्रद्धानगंज जरई मार्केट यार्ड में एक किसान की हल्दी के गायब होने का वाकया पेश आया। किसान अपनी फसल मंडी लाते हैं और सहन के अहाते में ढेर लगा देते हैं। नीलामी के अमल से पहले वो काम के लिए शहर जाते हैं, वरना वो कमीशन एजेंट को बताकर बाहर चले जाते हैं। इतवार तक तातीलात आने के बाद पीर को अपनी फसल फरोख्त करने आए एक किसान ने शुबा जाहिर किया कि हल्दी की मिकदार कम है। सीसीटीवी फुटेज में इंकशाफ हुआ कि कमीशन एजेंट के कारकुनों ने तकरीबन 50 किलो हल्दी चोरी की। सहन में फसल के गायब होने के वाक़यात माजी में भी पेश आ चुके हैं। हुक्काम ने इसकी तकरार पर संजीदगी से गौर किया। एक कमीशन एजेंट सहन में किसानों के सामान की हिफाजत करने में नाकाम रहा। मार्केट सिलेक्शन ग्रेड सेक्रेटरी ने हुक्म दिया कि उनका लाइसेंस 7 दिनों के लिए मुअत्तल किया जा रहा और उस वक्त तक मार्केट में मजीद फरोख्त नहीं की जाएगी। हुक्काम ने मुतंबा किया कि इश्तिहार कुनिंदगान फसल का वजन और थैले में ले जाने तक मोहतात रहे। गफलत बरतने पर कमीशन एजेंट के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। किसान चाहते हैं कि किसानों को नुकसान पहुंचाने के बजाय किसान निज़ाम को मजीद मजबूत करे। मरकजी हुकूमत पेंशन एक्ट की तौसीख को मनसूख करे ताकि डीए की तनख्वाह पर नज़रसानी ना हो। अवाम मौजूदा महंगाई की वजह इलाज व मुआवजा के अखराजात बर्दाश्त करने से खासिर है। तेलंगाना ऑल पेंशनर्स एसोसिएशन रियासती डिप्टी सेक्रेटरी जनरल राम मोहन राव का बयान। रिटायर्ड मुलाजमीन ने शहर में इनकम टैक्स ऑफिस के सामने ज़बरदस्त धरना मुनज़्ज़म किया। इस धरने की शुरुआत तेलंगाना ऑल पेंशनर्स एसोसिएशन रियासती डिप्टी सेक्रेटरी राम मोहन राव ने की। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने मरकज़ी हुकूमत से मुतालबा किया कि वो गुज़िश्ता साल 25 मार्च को लाए गए पेंशन एक्ट को मनसूख करे। उन्होंने कहा कि मरकज़ी हुकूमत ने खुफिया तौर पर ये कानून लाया है जिसकी वजह से पुराने पेंशनर्स की डी पे पर नज़रसानी नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि मौजूदा ज़्यादा कीमतों की वजह से इलाज मुआवजे के लिए पेंशनर्स माली बोझ उठाने और अपनी ज़िंदगी जारी रखने से खासिर है। धरने में मरकज़ी और रियासती हुकूमत के पेंशनर्स की बड़ी तादाद ने शिरकत की और मरकज़ी हुकूमत के खिलाफ नारे लगाए। इस धरने में सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशनर्स एसोसिएशन के कायदीन प्रताप रेड्डी, हुसैन गंगाधर, स्टेट गवर्नमेंट पेंशनर्स एसोसिएशन चंद्रशेखर, लक्ष्मी नारायणा, मस्तान लक्ष्मी नारायणा और दीगर भी मौजूद थे। పెన్షనర్లకు చాలా ఇబ్బంది కలుగుతుంది। అంతేకాకుండా ఈరోజు పెన్షనర్ ఖర్చు పెరిగిందని ఆ ఖర్చుని ఎలా తగ్గించాలి అని చెప్పేసి కూడా 8th PRCలో వాళ్ళు కోరుతా ఉన్నారు। అదేవిధంగా ఉద్యోగుల ఖర్చులు కూడా పెరిగాయని చెప్పేసి, జీతభత్యాల ఖర్చులు పెరిగాయని చెప్పేసి రాష్ట్ర ప్రభుత్వంతో ఏర్పాటు చేసినటువంటి ఈ కమిటీలు కూడా చెప్తా ఉన్నాయి। మొత్తం మీద దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న ఉద్యోగుల మీద, పెన్షనర్ల మీద ప్రభుత్వాలు వీళ్ళ యొక్క ఖర్చును తగ్గించాలని చెప్పి చూస్తూ ఉన్నాయి। అందుకోసమే ఇవాళ 25 మార్చి 25న ఏదైతే చట్టం తీసుకొచ్చారో దాన్ని రద్దు చేయాలని చెప్పేసి అదే రోజైనటువంటి ఈరోజు మన राष्ट्र केंद्र प्रभुत्व पेट्रोल से मुतल्लिक मुतज़ाद इत्तलात अवाम में तशवीश। पेट्रोल की खिल्लत से मुतल्लिक मरकज़ी हुकूमत हो या तेलंगाना हुकूमत के ओहदेदारान और पुलिस अफसरान बार बार अवाम को ये तसल्ली दे रहे कि पेट्रोल की कोई खिल्लत नहीं, लेकिन शहर हैदराबाद में गुज़िश्ता 3 दिन से पेट्रोल की खिल्लत वाज़े तौर पर देखी जा रही। कई पेट्रोल पंप्स पर लंबी कतारें हैं और पेट्रोल के ज़रूरतमंदों को सिर्फ 1 लीटर ही पेट्रोल मिलने की इत्तलात मौसूल हुई है और कई पेट्रोल पंप्स आज चारशंबा 25 मार्च को भी बंद देखे गए। 24 मार्च की रात देर गए तक पेट्रोल पंप्स पर तवील कतारें देखी गई और 25 मार्च को तो शहर हैदराबाद और सिकंदराबाद के कई पेट्रोल पंप्स बंद देखे गए।
अवाम पहले ही से पकवान गैस की किल्लत से परेशान है तो दूसरी तरफ पेट्रोल की किल्लत और पेट्रोल पंप्स पर लंबी कतारों ने अवाम की तशवीश और अंदेशों में मज़ीद इजाफा कर दिया। आज सुबह से बंद बास पेट्रोल पंप्स को दोपहर में खोला गया, जहां फिर से पेट्रोल के ज़रूरतमंदों की तवील कतारें देखी गई। इसी दौरान तेलंगाना पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने वाज़ेह किया कि रियासत में ईंधन की किल्लत के हवाले से फैलाई जाने वाली खबरें मुकम्मल तौर पर गलत हैं। गुज़िश्ता चंद दिनों से पेट्रोल पंप्स पर ईंधन की कमी की अफवाहें सोशल मीडिया पर गश्त कर रही, जिस पर एसोसिएशन ने फौरी तौर पर बयान जारी किया। बयान में कहा गया है कि IOCL, HPCL और BPCL कंपनियों के पास ईंधन के मुनासिब ज़खायर मौजूद है और रियासत के तमाम पेट्रोल पंप्स पर ईंधन बिला तातुल दस्तयाब है। एसोसिएशन ने यह भी कहा कि शदीद हुजूम की वजह से बास पंप्स पर वक्ती तौर पर ईंधन की कमी हो सकती है, लेकिन इसे ईंधन की हकीकी किल्लत ना समझा जाए। सारिफिन से अपील की गई है कि वो अफवाहों पर यकीन ना करें और बिला वजह परेशान ना हो। मज़ीद कहा गया कि ईंधन के खौफ से लोग पंप्स पर कतारें लगा रहे और क़ब्ल अज़ वक्त ख़रीदारी कर रहे, जिसके सबब वक्ती मसाइल पैदा हो रहे हैं। कांग्रेस हुकूमत वरंगल किसानों से वादे करते हुए इख्तियार में आई, लेकिन आज तक किसानों के वादे पूरे नहीं हुए। BRS किसान रहनुमाओं ने की तनकीद और बरहमी का किया इज़हार कि 3 बजट के बाद भी कांग्रेस हुकूमत किसानों और ज़राई शोबे के साथ जो सलूक कर रही, इसमें कोई तब्दीली नहीं आई। वेलपुर मंडल मुस्तक़र में मुनाकिदा मीडिया कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए किसान कायदीन N शेखर रेड्डी, B नरसा रेड्डी, प्रताप रेड्डी और राजा रेड्डी ने कहा कि किसानों के ऐलान के नाम पर किसानों के वोट हासिल करके इख्तियार में आने के बाद 3 साल में कांग्रेस हुकूमत ने किसानों के साथ जो धोखा किया उसकी फहरिस्त लामुतनाही है। उन्होंने कहा कि 3 बजट के बाद भी कांग्रेस पार्टी किसानों और ज़राई शोबे के साथ जिस तरह कर रही उसमें कोई तब्दीली नहीं आई। उन्होंने बरहमी का इज़हार करते हुए कहा कि कांग्रेस हुकूमत नंबरों का झांसा देकर किसानों को बेवकूफ़ बना रही और कहा कि इख्तियार में आने के बाद वो 2 लाख किसानों के खर्च माफ़ करेगी और हिसाब लगाया कि उसे तकरीबन 47,000 करोड़ रुपए के खर्च माफ़ करने होंगे, लेकिन आखिर में 22 लाख अवाम को सिर्फ 17,000 करोड़ रुपए दिए। उन्होंने तनकीद करते हुए कहा कि ये 2 लाख अवाम के खर्च माफ़ करेगी और थोड़ी रकम के खर्च माफ़ करके किसानों को डुबो दिया है। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता हुकूमत रैतू बंधु के तहत सिर्फ 10,000 रुपये दे रही थी और उन्होंने रैतू भरोसा के जरिए 15,000 रुपये देने का वादा किया था, लेकिन उन्होंने अपनी बरहमी का इज़हार किया कि रियासती हुकूमत अब भी रैतू बंधु को आगे बढ़ा रही। इस मीडिया कॉन्फ्रेंस में मोहन रेड्डी, वाई रमेश रेड्डी, श्रीनिवास रेड्डी, गंगा रेड्डी और दीगर भी मौजूद थे। మొన్నటిదాకా 14,000 15,000 పసుపు ఈరోజు 8,000 9,000 వచ్చింది. మరి మీరు 18,000 ఇచ్చి ప్రభుత్వమే ఉంటామని చెప్పారు కదా, ఇవన్నీ కూడా కంపల్సరీ అమలు చేయాలి. అమలు చేసేదాకా కూడా మిమ్మల్ని మీ ప్రభుత్వాన్ని ఇష్టపెట్టము. ఎందుకంటే మొన్న అసెంబ్లీలో మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు రేవంత్ రెడ్డి గారు, 2029 మిమ్మల్ని తొక్కుకుంటూ వచ్చినా 2029 కూడా మిమ్మల్ని తొక్కుకుండా నేను ముఖ్యమంత్రి అయితే మా కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం వస్తుందని చెప్పేసి. రేవంత్ రెడ్డి గారు మీరు ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవాలా, 2029లో ఏదైతే నువ్వు ప్రతి ఒక్కరికి రైతులకు కావచ్చు, మహిళలకు కావచ్చు, రాష్ట్ర ప్రజలకు కావచ్చు, నువ్వు చేసినటువంటి మోసాలకు 2029లో నీకు తొక్కడానికి 100% రెడీగా ఉన్నారు. ఎందుకంటే ప్రభుత్వం ఇంకా 2 సంవత్సరాలు 3 సంవత్సరాలు ఉంది కాబట్టి ఓపికతో ఉన్నారు. మీకు వచ్చే ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ పార్టీని భూస్థాపితం చేయడానికి తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రజలు సిద్ధంగా ఉన్నారు. PRS हासिल करने का हक हर पेंशनर को है और किसी को उसे खत्म करने का इख्तियार नहीं। मरकजी हुकूमत पेंशन रूल्स एक्ट को मनसूख करे वरना एहतजाज में शिद्दत लाई जाएगी। तेलंगाना पेंशनर्स JAC कायदीन का बयान। शहर में ऑल इंडिया स्टेट पेंशनर्स फेडरेशन की कॉल के मुताबिक तेलंगाना JAC निज़ामाबाद ज़िला कमेटी ने ज़िला कलेक्टर के दफ्तर के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया। इस मौके पर खिताब करते हुए तेलंगाना JAC डिस्ट्रिक्ट कमेटी के कायदीन ने कहा कि पेंशन उन लोगों के लिए ज़िंदगी के हक़ का हिस्सा है जिन्होंने 30 से 40 साल तक सरकारी मुलाजमिन के तौर पर काम किया है और रिटायर हो चुके हैं। मुखर्रिरीन ने मरकज़ी हुकूमत से रूल्स 2025 एक्ट को मनसूख करने का मुतालबा किया, जो हर पेंशनर्स के DA और PRC हासिल करने के हक़ को ख़त्म करता है, जो कि ज़िंदगी की बदलती कीमत पर मुनहसर है। बसूरत दीगर उन्होंने तहरीक जारी रखने का ऐलान किया। इस प्रोग्राम में तेलंगाना JAC रियासती नुमाइंदे M कांताबाई, नरसिम्हा स्वामी, JAC कायदीन L श्रीधर, बंसी लाल, राजेंद्र, सुदर्शन, नरसिम्हा राव और दीगर भी मौजूद। इख्तिताम से कबल एक नज़र डालेंगे आज की सुर्खियों पर।
पॉलिटेक्निक कॉलेज का मकसद नौजवानों को रोजगार के मौके फराहम करना है। नौजवान इससे इस्तेफादा हासिल करें। बुधन में मिले सुदर्शन रेड्डी और जिला कलेक्टर इला त्रिपाठी ने पॉलिटेक्निक कॉलेज का किया दौरा। तेलंगाना के जगत्याल हलके में कांग्रेस पार्टी को लगा बड़ा झटका। 40 साल वफादार सिपाही जीवन रेड्डी ने पार्टी को दिया इस्तीफा। पेट्रोल की अदम दस्तयाबी की अफवाहों के चलते पेट्रोल और डीजल पंप्स पर अवाम की खतारें। पेट्रोल की कोई किल्लत नहीं, अवाम परेशान ना हो और गलत अफवाहों पर यकीन ना करें। सीपी साई चैतन्या। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक देखते रहिए प्रवास टीवी। अब दी इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।